जी सर, आवाज आ रही गुड है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दें, नाम छोड़कर। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नवादा से हूँ और मैं प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र से की हूँ 10th तक, और इंटर की शिक्षा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चंडीनमा से, और ग्रेजुएशन JLN कॉलेज नवादा डिस्ट्रिक्ट से की हूँ। आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ग्रेजुएशन समाजशास्त्र और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी समाजशास्त्र है। आपकी हॉबीज क्या है? गाना सुनना और गुनगुनाना। गाना सुनना और गुनगुनाना। अच्छा, जी सर। अच्छा, ये आप ये बताएं कि अभी जो कोरोना संकट आया है उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ी है, ऐसा देखा गया है। जी सर। इसके पीछे जी सर। कोई सामाजिक कारण आपको दिखाई देता है? जी सर, सामाजिक कारण के अंतर्गत हम इसमें मानते हैं कि जैसे कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया कोई, तो उसके साथ समाज के लोगों के द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाना, उसे अछूत समझा जाना, हम्म, जैसे कि उन्हें भी लगता है कि मैं उनसे संक्रमित हो जाऊंगा। हम्म। और कोई कारण? बेरोजगारी की समस्या भी खड़ी हुई सर। हम्म, क्योंकि जो प्रवासी लोग लौट करके आए, उन्हें बाहर में जो काम मिलता था, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में आने के बाद उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। हम्म। ऐसे भी इसके कारण भी आत्महत्या की दर बढ़ी है। अच्छा, हटिंगटन ने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो अपनी पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया कि 21st सेंचुरी में या आधुनिक विश्व में लोग धर्मनिरपेक्ष से ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर हो गए। इसके पीछे समाज में क्या सोच उभर गया, सामने आ रही है, क्या देखती है? क्वेश्चन रिपीट सर, सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट। हटिंगटन ने क्लास ऑफ सिविलाइजेशन उसमें बताया है कि मॉडर्न विश्व में, आधुनिक विश्व में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप खत्म होता जा रहा है, धार्मिक कट्टरतावाद बढ़ता जा रहा है। आपको ये महसूस हो रहा है कि समाज में ऐसी स्थिति हो रही है? अगर हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है? धर्मनिरपेक्षता की बात आती है और कट्टरतापन की, तो कुछ ऐसे लोगों के जिनके मनोवृत्ति में बदलाव आने की वजह से दो धर्म के बीच अ, अ, दो धर्मों के बीच में कट्टरता उत्पन्न करने की कोशिश रहती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में कोई बदलाव आया है सर। और सर, आवाज उधर से बहुत आ रही है। बोला जाए? सॉरी सर, इसके आगे तो नहीं बोल सकते, इसके आगे क्लियर नहीं है सर। अच्छा, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? आधुनिकता क्या है? बदलते अभी वर्तमान समय में जितने भी समाज में जो आधुनिकता के दौर बदलाव आ रहे हैं सर, शिक्षा के स्तर और रहन सहन, खान पान, दूसरे देशों के द्वारा अपनाई गई क्रियाकलापें, और बढ़ते इंटरनेट का दौर सर, जिसके कारण लोगों में आधुनिकता प्रवृत्ति आई है। अच्छा बताइए, ये नव उदारवाद क्या है?
नव उदारवाद क्या है? सॉरी सर, क्लियर नहीं है। नव उदारवाद क्या है? सॉरी सर, क्लियर नहीं हो पा रहा। विकास सर आप थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रेड कॉरिडोर किसे कहते हैं? सॉरी सर। आपके जिले में कितने प्रखंड हैं 14। और अनुमंडल 2। कौन कौन से हैं? अनुमंडल में नवादा और रजौली है सर। हाँ, नवादा और रजौली। ओके। आपके जिले की मुख्य समस्याएं क्या हैं? समस्या सर, वहाँ की यातायात का साधन सुविधा नहीं है, क्या और नहीं है? यातायात की उचित सुविधा नहीं है, और मतलब बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड जगह है। और हम लोग के जो एक रेलवे, लोकल रेलवे लाइन है जो कि गया से किऊल जाती है, जो बहुत ही सीमित रूप से ट्रेनें वहाँ चलाई जा रही है। और सर, शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी कमी है सर। महिला शिक्षा का स्तर बहुत कम है। और महिला शिक्षा को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? सर, जैसे कि बिहार सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मिड डे मील सुधार, कन्या उत्साह योजना। उच्च शिक्षा में क्या किया गया है? उच्च शिक्षा के लिए जैसे कि ग्रेजुएशन स्तर तक, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की जो भी महिला लड़कियां थी होती थी, तो वो 10th या इंटर कर शिक्षा को रोक देती थी, तो आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ग्रेजुएशन स्तर पर कन्या उत्थान योजना, सर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुएशन स्तर पर जो स्कॉलरशिप जो किए गए सर 25,000, वो बढ़ावा है सर एक तरह से उच्च शिक्षा की ओर। ओके। वैश्वीकरण ने परिवार को दूर किया है, लेकिन कोरोना ने परिवार को नजदीक लाया है। आप सहमत हैं इससे? जी सर। कैसे? सर, वैश्वीकरण के दौर में तो मानवता को व्यक्तिवादिता की ओर ले गया, लेकिन जब भी परिवार को कहा गया कि भविष्य में भी परिवार जैसी संस्था को देखी जा सकती है, क्योंकि जब भी मुसीबत या कुछ भी परिवार में समस्याएं आती है किसी भी सदस्य के साथ, तो परिवार ही उसका सहारा बनता है सर। तो आज कोरोना संकट के दौर में देखें तो जिस तरह से बाहर प्रवासी लोग इस काम करने के लिए गए और ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, तो अपने ग्रामीण क्षेत्र, अपने परिवार की ओर ही लौटे, तो ये साबित करता है सर कि भविष्य में भी परिवार रूपी संस्था बनी रहेगी। किस तरह के गाने सुनते हैं आप? क्लासिकल, 90s सॉन्ग। तो सूफी गाने किसको कहते हैं? सर, ये सब सर इतना जानकारी नहीं है। कोई सूफी गायक का नाम? फिरदौसी। सॉरी सर। ओके। कोई गजल गायक का नाम? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो पा रहा। भूल गई। गीतकार और संगीतकार में क्या अंतर होता है?
सर जो गीत को राइट करते हैं और संगीतकार उसे अपने सुरों के माध्यम से गाते हैं। और गायक किसको कहते हैं? गायक के भी दूसरे के द्वारा या फिर सर या खुद भी राइट कर सॉन्ग को लिख कर गाते हैं। सॉरी सर, पूरा क्लियर नहीं है। अच्छा, क्या मिलता है सिंगिंग से? क्या फ़ायदा होता है? क्या सर? सर संगीत से सर हाँ। इससे बहुत जैसे तनाव कम होते हैं। अगर जैसे कुछ ज़्यादा किसी कार्य क्षेत्र में लगे हुए ज़्यादा टाइम लग गया हो तो ऐसे कार्य में सर संगीत सुनना अपने आप में बेहतर फील होता है सर। अभी हाल में ही बहुत ही रिसेंटली एक सिंगर की मृत्यु हुई है, बहुत फेमस। कौन थे वो? सॉरी सर, कौन होता है? संगीत समाज को नज़दीक लाता है कि दूर ले जाता है लोगों को समाज से? नज़दीक लाता है सर। कैसे? क्योंकि संगीत के बहुत प्रकार हैं सर, जैसे शब्दों का जो चयन किया जाता है या उसमें भावनाएं जो होती है सर किसी किसी संगीत में, तो महसूस ऐसा होता है कि जो पारिवारिक रूप से उसे ज्वाइंट कर रही है। लेकिन आजकल के तो ज़्यादा जो भी गाने आ रहे हैं वो तो वियोग के आ रहे हैं, उसमें कहीं जॉइंट की बात ही नहीं आती। नहीं सर, उसमें भी भावनात्मक रूप से कहें तो उसे अपनी भावना को प्रदर्शित किया जाता है सर। तो ऐसा नहीं है कि वो समाज को दूर कर रहा है या व्यक्ति के मनोभावना को ठेस पहुंचा रही है। अच्छा, आपके ज़िले की चौहद्दी बताइए। सर उत्तर में नालंदा, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में शेखपुरा और जमुई और पश्चिम में गया। ओके। एक अन्य राज्य से जो सटा हुआ ज़िला होता है, जैसे नवादा झारखंड से जुड़ा हुआ है, जी उस सर। ज़िले की कुछ स्पेशल चैलेंजेस होते हैं उन ज़िले की। बिहार के साथ अगर देखा जाए, बिहार के संबंध में, तो नवादा के साथ क्या चैलेंजेस हैं, एक सीमावर्ती ज़िला होने के कारण? सर ये झारखंड और नवादा से जो जुड़ी अंतर्राज्यीय सीमा है सर, तो ये दोनों की जो जंगली क्षेत्र पड़ती है सर बीच में, जिसके कारण जैसे कि अभी बिहार में शराबबंदी है, लेकिन सर वहाँ से क्या होता है, वो बॉर्डर जो है झारखंड के बॉर्डर से नज़दीक जो रजौली क्षेत्र पड़ती है सर, तो शराब की जो सप्लाई जो होती है सर, तो वहाँ से वेरी आसानी से गुड, कर दिया जाता है। वेरी और गुड। हाँ सर। घुसपैठिंग भी, नक्सलवाद जो जंगली क्षेत्र है सर, तो जी सर। ओके। सत्साल जी। जी सर। सर नवादा नवादा में अभी जी सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले 2-3 साल से न्यूक्लियर प्लांट का एक पॉसिबिलिटी ढूंढा जा रहा है, न्यूक्लियर प्लांट लगाने जी का। सर। इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? सर ये रजौली क्षेत्र में लगाने की बात हो रही है सर। करीब 2000 मेगा वाट का ये पावर प्लांट लगाने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है ये फिजिबल है? अगर सरकार प्रयास कर रही है तो ये जरूर होगी सर। न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो क्राइटेरिया होता है जनरली, इसके लिए बहुत हेवी वाटर चाहिए, प्लस जो उसका वेस्ट होता है उसको डिफ्यूज करने के लिए आपको जगह चाहिए, समुद्री किनारा चाहिए, वहाँ से नो मैंस लैंड होना चाहिए, किसी डिजास्टर प्रोन एरिया में नहीं हो, वहाँ से नो मैंस लैंड हो कि कभी अगर डिजास्टर हो जाए तो भी बहुत कम लोगों को इम्पैक्ट करे। तो ये सब वहाँ फिजिबिलिटी है, आप कैसे देख रही हैं इसको?
जी सर, क्योंकि उसके बगल में ही जो सकरी नदी है और डैम भी रजौली क्षेत्र में एक डैम भी है, जिसको देखते हुए शायद पॉसिबल है सर। काकोलक के बारे में बताइए, क्या है ये? सर, ये तो एक जलप्रपात है सर, और बिहार की एकमात्र जलप्रपात जो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये किस नदी जो से पूरे उद्गम होती है? वर्ष सर, ये कोडरमा क्षेत्र से निकलती है सर। ये पहाड़ी इलाका है सर, जो कि 5 जलधाराओं से 5 जलधाराओं के रूप में बहती है सर। ये गर्म जलधारा है या नॉर्मल है? जलधाराएं हैं सर, ये ठंडी धाराएं हैं। ये पूरे वर्ष ठंडी धाराएं बहती है, इसलिए यहाँ बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। नवादा में जो पहले भी कुछ पूछा गया, जो इंटर स्टेट ट्रांसफर होता है, गुड्स हो या कुछ, इसमें अब 2017 से जीएसटी लगने के बाद आपको क्या चेंजेस लग रहा है? ट्रांसपोर्टेशन में कमी आई है या बढ़ोतरी हुआ है, या कैसे आप देख सकती हैं? आइडिया नहीं सर। चलिए, एजुकेशन के मामले में बिहार जो पिछड़ा हुआ है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन किसको देंगे? किसके कारण एजुकेशन में पीछे है? सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट। एजुकेशन के मामले में बिहार पिछड़ा है, इसमें अगर आपको क्या दो चीज सर? एजुकेशन शिक्षा आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। शिक्षा अच्छा सर, शिक्षा एजुकेशन जी सर। शिक्षा में बिहार बहुत पिछड़ा है। इसका मुख्य कारण अगर बताया जाए तो 2 कारण अगर बताना हो तो बताइए तो। पिछड़ा का कारण लोगों की मनोवृत्ति, जो अभी पैतृक समाज की बात करें सर, तो पैतृक समाज का प्रभाव आज भी है। और जनसंख्या घनत्व सर, जनसंख्या अधिक है, और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा सुधरी हुई नहीं है सर। ठीक है, विकास सर फीडबैक दे दीजिए इसको। सजल जी, आपको अपने इंटरव्यू के दौरान किस किस एरिया में आपको लगा कि आप कंफर्टेबल नहीं हैं? सर, यहाँ पर मुझे लगा कि वैसे तो मुझे आती हुई भी, वैसे क्वेश्चन आंसर आती हुई भी मैं अच्छे से पेश नहीं कर पा रही हूँ। शब्दों का जो चयन होता है सर, वो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसमें कुछ जानकारी चाहिए सर। साक्षात्कार की तैयारी के लिए अभी तक आपने क्या प्रयास किए हैं, मॉक इंटरव्यू देने के अलावा? अभी तो सर, इसके मतलब से नहीं समझी। अपने तरफ से क्या तैयारी की है? अपनी तरफ से सर तैयारी फिलहाल अभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पर फोकस कर रही हूँ सर, और करंट पर कमांड कर रही हूँ। क्योंकि सर मेंस के दौरान तो बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है, तो शायद कर लेती थी। लेकिन ये जो इंटरव्यू है सर, ये सटीक शब्दों का प्रयोग करना, तो इसमें शॉर्ट टर्म यूज कैसे किया जाए, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा या शायद बहुत ज़्यादा सर, तो ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे। आपने मुख्य परीक्षा में जीएस और ऑप्शनल आते हैं, तो आप उस पर तैयारी करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन साक्षात्कार में आपके लिए सबसे पहला चीज़ जो ज़रूरी होता है वो होता है बायोडेटा। क्योंकि हो ना हो आपने वैकल्पिक विषय को थोड़ा बहुत पढ़ा है, जीएस को जाना है, तभी तक आपने यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो आपकी बायोडेटा की होनी चाहिए। और फोकस भी हम लोग का पहले मॉक में यही रहता है कि हम लोग आपसे बायोडेटा से पहले या दूसरे मॉक में उसी एरिया पे ज़्यादा क्वेश्चन करें। आपने हॉबीज़ बनाया सिंगिंग, लेकिन आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की।
ठीक जी है। सर, उस पे आप मैं नहीं अपने कर पाई अभी। ओके सर। आप अपने गृह जिला को लेकर भी बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई हैं। अगर हम आपसे समस्या भी कहें तो आप जो समस्या बता रहे हैं कि बहुत कंजेशन है, तो वो इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में भी बहुत कंजेशन और ट्रैफिक है। तो वो आप उसमें कुछ पॉइंट लाइए जो थोड़ा यूनिक लगे, आपके ज़िले की है, या फिर आप गया क्यों रेलवे लाइन की बात कर रही हैं। हम लोग को सिर्फ नवादा तक सीमित रखना है। कहने का मतलब है कि आपका गृह जिला हो या आपकी हॉबीज़ हो, आप प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं, आपके स्ट्रेंथ क्या हैं, वीकनेस क्या हैं, ये सब बायोडाटा का पार्ट है। और जब तक आप ये नहीं तैयार कर लेती हैं अच्छे से, तब तक ये करने के बाद ही आपको अपने ऑप्शनल पे या उन पे जाना चाहिए। आप पैरेलली कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे आपने बायोडाटा को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। ठीक है। अब जीएस बहुत मैटर नहीं करेगा, हो सकता है आप कुछ प्रश्नों के जवाब ना दें तो चल जाएगा, लेकिन अब अपने आप जिले के बारे में या अपनी हॉबी के बारे में नहीं बताएंगे तो ये कोई रट्टा मार तो क्वेश्चन है नहीं, ये आपको ज़्यादा निगेटिव वो जैसे करेगा। मैं बनाई थी, मुझे नहीं लगा कि, इसलिए तो मैं देना चाही कि मॉक टेस्ट जितना दे सकूँ, मैं तो वही उससे क्या बता रहा क्वेश्चन हूँ, आप बनते हैं सुनिए। सर, इस पे कमांड नहीं था। दूसरा, जी सर। कीवर्ड्स भी जो आप कह रही हैं, तो कीवर्ड्स कोई दे नहीं सकते। जैसे आप अपनी सोशियोलॉजी पढ़ रही हैं तो बहुत सारे शब्द मिलते हैं अच्छे अच्छे, समाज, समाज का वर्गीकरण, बहुत वही कीवर्ड्स हैं जो आपको चुनकर एक जगह इकट्ठा करना होता है। जब आप प्रशासनिक गुण पढ़ेंगी तो प्रशासनिक के क्या क्या हैं, तो उसमें जो जो अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे वही कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स कोई अलग से नहीं बनाए जाते हैं। जी ठीक है। सर। तो कीवर्ड्स का एक लिस्ट बनाइए, चाहे वो आपके जिले का लेके हो, बायोडाटा के प्रशासनिक गुण का हो, या समाज शास्त्र से जुड़े विषयों का है। तो कीवर्ड्स भी आपको ही बनाना है अपनी पढ़ाई के दौरान। उसको सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, हमें उसको एक सिनॉप्सिस तैयार करना है। जैसे आपने कह दिया एसडीएम, एसडीएम जैसा कोई पद है ही नहीं। ठीक है। लिखते भी हैं तो वो अनुमंडल पदाधिकारी लिखते हैं जो एसडीओ कहलाता है। और जब भी आप कहेंगी तो उसमें से कोई आईएएस के उनका वरीयता हो सकता है, डीएम का भी वरीयता हो सकता है उनका, क्योंकि आईएएस बन के वो एसडीएम के भी ट्रेनिंग में रहेंगे, डीएम भी रहेंगे, कल वो सेक्रेटरी भी बनेंगे। तो आप किसी पद विशेष को नहीं कह सकती हैं, राइट। तो आपको कहना था बिहार प्रशासनिक सेवा, या आप कहती उसमें दिया हुआ है वरीयोप समाहर्ता। तो जो शब्द दिए गए उस शब्द का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एसडीएम कह दिया, मैं आपको परेशान कर सकता था, मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, एसडीओ क्या होते हैं। तो कोई भी चीज़ कह रहे हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं अपने इन बायोडाटा को पहले अच्छे से देखिए, नहीं तो यहीं पे बहुत फंसाने की जगह है। आप तैयार करके सोशियोलॉजी और करंट जाएंगे, आपको वहाँ मौका ही नहीं मिलेगा, प्रश्न वहाँ पूछे ही नहीं गए, पता चलेगा इसी में आपका सब कुछ खत्म हो गया है। और एक चीज़ और आपको वो कहेंगे कि अगर प्रश्न का जवाब नहीं पता है तो आप कहिए सॉरी सर, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आइडिया नहीं है सर, क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक बार आपसे पूछा गया तो आप 2-3 बार कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है, सर को ये बार बार लगा कि आप सुन नहीं पा रही हैं सर का क्वेश्चन, जबकि था कि आपको उसका जवाब नहीं पता था। तो देखिए मिस कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा हुआ। आप अगर एक लाइन में कहते कि सर मुझे नहीं पता है, सॉरी सर मुझे नहीं पता है, तो सर 3 बार वो क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं सर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो आपको नहीं पता है, सॉरी सर नहीं पता है, जानकारी नहीं है, रेदर देन आइडिया नहीं है, क्लियर नहीं, ये सब शब्द इंटरव्यू में, क्योंकि वो फॉर्मल होता है ना, ये सब शब्द नहीं यूज करिए। ठीक है। पहले बायोडाटा पे अच्छे से वर्क कीजिए, उसके बाद आप उस पे आइए। सर अजय सर, वीडियो जो क्लासेस दी गई हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, सब में बायोडाटा का बताया गया है, दृष्टिकोण पक्ष, ये सब वीडियो देखा नहीं है आपने? सर देखिए, मतलब सर संगीत जो हॉबी लिए ना सर, तो जैसे क्वेश्चन जो पूछे सर, तो तुमने पहले जो हॉबी यहाँ दिया हुआ है किचन गार्डनिंग, सर वो और मिस्टेक से अचानक चला आज गया बोल था रही है सर। तुम म्यूजिक, नहीं तो सर, तुम्हारा पीछे से प्रिपरेशन चला नहीं हो गया। पाएगा। जो भी हॉबी है उसका जी सर। प्रिपरेशन करना होता है, ठीक है ना? नहीं, सिंगिंग पे मैं की थी सर, तो लेकिन जो क्वेश्चन सर पूछे तो मुझे नहीं लगा यहाँ तक जा सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि मुझे और इसमें करना है सर, तो मैं जरूर करूँगी। हाँ, और गृह जिला का वो बढ़िया से तैयार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा जो हॉबीज है सर ने बताया सही तैयार होना चाहिए। फिर एक दो चीज मुझे अच्छा लगा, जैसे जो बॉर्डर एरिया वाला जो आंसर था वो तुम्हारा ठीक था, अच्छा था, लेकिन तो लग रहा था कि प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए
फोकस्ड होके नहीं हो रहा है। तो आज के बाद फोकस्ड होकर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना है, और अगर दिक्कत हो तो फिर मुझे फोन करना, सुबह में 11 बजे से पहले और रात में 9 बजे के बाद, ठीक है? हम उसको सेट करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट राजेश।